student, once again I welcome you here in this channel. So it is atomic structure unit second today, and we are going to discussion about Hund's law. Student, पिछले टर्न पर अफबाउ रूल्स पढ़ाया गया था जो कि इम्पोर्टेंट था, एंड पाउली का अपवर्जन नियम और ये हुंड का नियम है। आइए हम लोग समझते हैं हुंड का रूल क्या है। देखें स्टूडेंट, हुंड्स के रूल के अनुसार क्या होता है कि किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भराव या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में ऑर्बिटल एक एक न आ जाएं। देखिए हुंड ये बोल रहे हैं कि कोई भी यदि ऑर्बिटल हो तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव है, इलेक्ट्रॉनों का भराव पेयर्ड नहीं होगा। कब तक? जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बता देंगे। ये अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो ये बता रहे हैं कि यदि हमें इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ये स्पिन तीर के एरो से हम लोग दर्शाते हैं, स्पिन को चक्रण है। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक एक तीर का निशान हम दिखाएंगे। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का हम भरेंगे। करेक्ट। हुंड से ये बोलते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो कक्षक हैं, इस प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, नहीं कि दो दो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं भरना। जैसे हमारा कक्षक है तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉन भर दें। ठीक है, ये चक्रण की दिशा जो बताती है, यदि हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ये हम नहीं करेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा बनाते जाएं, ये गलत होगा। प्रत्येक कक्षक में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। लुक सी इट वंस अगेन। तो किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन माने पेयर, अर्थात दो दो इलेक्ट्रॉन। एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दर्शा सकते। हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भर दीजिए, जब शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब पेयर जोड़ा बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में भर जाएंगे तब हम दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़े हैं कि उपकोष जो होते हैं हमारे पास, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष होता है। ठीक है, जो हमारे उपकोष होते हैं, उपकोष कौन कौन उपकोष होते हैं? एस, पी उपकोष एंड डी उपकोष एंड एफ उपकोष। ठीक है, आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक उपकोष में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है। पी उपकोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। एंड डी उपकोष में मैक्सिमम 10 होते हैं और एफ उपकोष में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट। अब हम लोग कक्षकों को दर्शाते कैसे हैं? कक्षक जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स। देखिए, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऑर्बिटल को इस तरह से दिखाते हैं, एक खाना, एक आयताकार खाना बनाएंगे। ठीक है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है। 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। करेक्ट। और इनको हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड बोलते हैं। ठीक है, पी कक्षक, पी उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी प्रकार से डी में कुल मैक्सिमम दिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इनके ऑर्बिटलों की संख्या, कक्षकों की संख्या 5 होती है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से जो एफ है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें ऑर्बिटलों की संख्या 14 का आधा कीजिए 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो यहाँ पर हुंड क्या बोल रहे हैं कि पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक है, तब जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए। युग्मन का मतलब पेयर बनाइए। देखिए यस में मैक्सिमम कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2,
तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को देखिए स्पिन से दर्शाते हैं। स्पिन की दिशा पिछले वीडियो में देखे हैं कि एक तीर का एरो ऊपर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 स्पिन दिखाइए, एक अपर और एक लोअर, करेक्ट। तो इसमें जोड़ा बन गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर P6 देखिए, P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक हुंड यही बोलते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में भर दीजिए। इसके बाद आपका 6 है तो 3 हो गया, तो ये चौथा होगा नीचे, फिर ये 5वां होगा नीचे दिखाइए, ये 6वां होगा, ठीक है। देखिए D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक D वाले कक्षक में भर दीजिए। ये D कक्षक है, ये P कक्षक है, ये S है, ये F है। तो प्रत्येक D कक्षक में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अभी पेयर अब बनाएंगे जब हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ से 5 हो गए, ये 6वां, ये 7वां, ये देखिए 8वां आएगा, ये इसमें नीचे का एरो दिखाइए 9वां, ये नीचे का दिखाइए 10वां, ठीक है। एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन। इसी तरह से F सब सेल में दिखाइए 14 है तो देयर इज 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जोड़ा बनाइए 8 9, डाउन में तीर दिखाते 10 11 12 13 एंड दिस इज 14, अप डाउन। तो ये स्पिन की संख्या है, स्पिन की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने स्पिन हम दिखाते चले जाते हैं। तो हुंड यही बोल रहे हैं कि प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक है। यदि P उपकोष में, एक बार पुनः समझें, यदि P उपकोष में ऑर्बिटल हमारे पास, ये देखिए ऑर्बिटल हैं, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, याद रखिएगा, Px Py Pz। यदि यहाँ पर P उपकोष में मान लीजिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या दिखाएंगे, एक एरो दिखाइए। यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो भराव कीजिए ऑर्बिटलों का, एक इसमें भर दीजिए, एक इसमें। कहीं ऐसा नहीं करना है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दे, जैसे ये है आपका, ये P उपकोष है, 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें हमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि जोड़ा बना दीजिए, ठीक है, ये कदापि नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये जो बता रहे हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, पहले जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव कीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तब ऑर्बिटलों में भरिए। ये P सब सेल है, P उपकोष का फिगर है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा दिखाएंगे तो यहाँ से जोड़ा बनाते चले जाइए। इसी प्रकार से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों का भराव ऑर्बिटलों में करना है स्टूडेंट, यही हुंड्स का रूल है। हुंड्स बोलते हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो जोड़ा बनाते चले जाइए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट।